गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 4 के ऑब्जेक्टिव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 33x प्लस 27y इक्वल टू 147 एंड 27x प्लस 33y इक्वल टू 153 देन x प्लस वाई। देखो हमसे पूछा x प्लस वाई, यानी आप क्या करो, सिंपली जो दो इक्वेशन है ना उनको ऐड करवा दो। ये पहली इक्वेशन 33x प्लस 27y इक्वल टू 147, उसके नीचे ही मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ 27x प्लस 33y इक्वल टू 150। 33 प्लस 27 ये हो जाएगा 60x प्लस 60y और इधर से आंसर आ जाएगा 300। अब तीनों में अगर कॉमन देखें तो 60 कॉमन है, तो x प्लस वाई 300 और ये डिवाइड में आ गया मेरा 60। जो LHS से 60 कॉमन निकाला वो उधर जाने दिया, 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 5 जा, आंसर इज 5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन k इक्वल टू 0। देखो जब इक्वल रूट्स होती है तब डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट क्या लोगे? 0। अब इस तरफ डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला लगाते हैं जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है? माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 2 और सी है के इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम k को कॉमन निकाल रहे हैं, k कॉमन, k माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी k या तो 0 के बराबर होगा या तो k 8 के बराबर होगा। अब इन दोनों में से भी देखो हमें डिसाइड करना पड़ेगा करेक्ट क्या है। अगर k की वैल्यू आप 0 रखते हो तो भी आपका इक्वेशन बनेगा, और अगर आप k की वैल्यू 8 रखते हो तो भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जो 0 और 8 दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द एपी √3, √12, √27 इज डैश। देखो एपी में सबसे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म जो कि है √3, फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस डी जो होता है a2। a2 है यहाँ पे √12 माइनस a1 वो है √3। अब 12 को देखो, 12 के हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो 2 बाहर रखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर, यानी 12 को मैं लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ 2√3 और √3, तो 2√3 माइनस √3 आपका आ जाएगा √3, ठीक है। और 10th टर्म बोला है तो n हमको लेना है 10। अब आ जाइए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, a10 होगा क्या? a प्लस 9d, ठीक है, a की जगह √3 प्लस 9 इंटू डी क्या है? √3, तो √3 प्लस 9 √3, आंसर आएगा 10 √3। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, हमें सब रूट में दिए, तो जब ये 10 अंदर जाएगा ना बेटा तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 3 वहीं पे है, जवाब आएगा √300। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं m कॉमा n फ्रॉम, देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 कॉमा 0, हमें उनका निकालना है डिस्टेंस, तो इसको मैं x1 y1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको x2 y2। अब ये मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पी ओ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 0 माइनस x1 m का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 n का होल स्क्वायर।
यहाँ आ जाएगा माइनस एम का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस एन का होल स्क्वायर। माइनस एम का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर और माइनस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर। यानी अगर मेरे को पीओ निकालना है, स्क्वायर हटता है तो सामने स्क्वायर रूट लगता है, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के साथ चले जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो दिया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू। देखो साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट हमेशा होता है वन, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया वन, और वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो बोला है सम ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही पहले से अरेंज्ड है। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 35 देन फाइंड एक्स। देखो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 12 कॉमा 18 कॉमा 27 कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 9 40 42 और 50। और फिर हम ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एन यहाँ पे है 8 जो कि है इवन नंबर। अब जब भी इवन नंबर होता है तो मीडियन की एक फॉर्मूला लगती है, एम इक्वल टू एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड में आ जाता है 2। यानी यहां से मीडियन हम देखो n बाय टू, अब n की जगह आप 8 रखो तो 8 बाय टू क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्लस यहां अगर मान लो फोर्थ आता है तो प्लस में आप सीधा फिफ्थ ही लिख दो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे n बाय टू, 8 बाय टू यानी 4, 4 प्लस 1 5 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन हमको दिया है 35, यानी m की जगह मैं लिख देता हूँ 35, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो है x प्लस 3, ठीक है। प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो है x प्लस 9, और ये डिवाइड में आ गया 2। ये डिवाइड वाला 2 चला जाएगा 35 के पास, बन गया 70, और इस तरफ x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 9 होगा 12, प्लस का 12 इधर गया, 70 माइनस 12 इक्वल टू 2x, ये हो गया 58 इक्वल टू 2x। तो x निकल करके आएगा बेटा 58 बाय 2 29। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, देख लेना एक बार। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम 220 कॉमा 60, ठीक है। 220 और 60 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 220 के इस तरफ फैक्टर्स निकाल दें, 2110 255 जा, फिर 5 का टेबल लगाएंगे, 511 जा, और एंड में 11 1 जा। इस तरफ 60 के फैक्टर्स निकालते हैं, 230 जा, 215 जा, 3 5 जा, और 5 1 जा। 220 के अगर फैक्टर्स की बात करूं तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, और 60 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम अगर अब निकालेंगे जो वो होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 11 जा, आंसर इज 660। एलसीएम में हमेशा जो बड़ी पावर होती है वो कंसिडर की जाती है, और हर एक नंबर को आपको एटलीस्ट एक बार लेना ही पड़ता है। एट्थ क्वेश्चन में पूछा है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899। ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमको ए मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा 2, सी मिल जाएगा माइनस 899। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी यहाँ पे है 2 और ए है 1, यानी -2 आपका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस्ड डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ मल्टीपल ऑफ 3 देखो सिंगल डाई मतलब एक ही डाई है, वन बार मतलब वन टाइम रोल कर रहे हैं, आउटकम्स क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर इसमें देखें कि 3 के मल्टीपल्स जो है यानी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, एक तो 3 होगा और दूसरा होगा 6, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल करके आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। आंसर इज 1/3, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्रीज डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज। यानी यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं 2 10 30 डिग्रीज डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जहाँ भी 10 30 था वहाँ मैंने 1/√3 वैल्यू पुट कर दी। अब 2 इंटू 1 2 होगा, 2/√3 होल डिवाइडेड 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, अब सेम 2/√3 सेम लिखो, ये 3 जो है यहाँ सामने चला जाएगा क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 प्लस 1 अपॉन में 3, ये हमने लिया एलसीएम, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया। फिर 2/√3 सेम होल डिवाइडेड 4/3, 2/√3। अब ये जो मेन डिवाइड वाला है इसको हटा के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे जो फ्रैक्शन है 4/3 उसका हो जाता है रेसिप्रोकल 3/4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से √3 कट करके 3 को कट करके मैं लिख रहा हूँ √3। आंसर इज √3/2। ट्वेल्थ क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 6, 7, x, 8, y, 14 इज 9 देन x प्लस वाई। देखो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन हम पहले लिख देते हैं 6, 7, x, 8, y, 14। ठीक है, अब मीन x बार जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी मेरे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हम सम कर देते हैं 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ अगर देखें तो टोटल ऑब्जर्वेशंस 6 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। अब इन सबका मीन हमें दिया है कितना 9, तो x बार की जगह लिख दिया 9 और इस तरफ इन सबको ऐड करवाते हैं 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 35, 35 प्लस x प्लस वाई होल डिवाइडेड 6। ये जो 6 डिवाइड में है सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 6 जा 54 इक्वल टू 35 प्लस x प्लस वाई, यानी 54 माइनस 35 इक्वल टू x प्लस वाई, यानी 19 इक्वल टू x प्लस वाई। करेक्ट आंसर आपका है 19। क्वेश्चन 13 से 16 है ट्रू और फॉल्स। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 13 में है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b
HCF a कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय LCM a कॉमा बी इक्वल टू a इंटू बी। 13 का सिंपली आंसर आएगा ट्रू। ये एक फॉर्मूला है जो करेक्ट फॉर्म में हमको दी गई है। 14th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equal to ax square plus bx plus c intersect the x axis at 2 points at least। देखो यहाँ पे अगर at most होता तो ये ट्रू होता, अभी इसका आंसर आएगा फॉल्स। एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी वो ग्राफ हो सकता है एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे टच ना करे, हो सकता है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, और हो सकता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो अगर ग्राफ आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप बोलोगे एटमोस्ट 2 पे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कभी भी नहीं करेगा। ठीक। 15th क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y इक्वल टू 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, यानी आप यहाँ पे x की जगह 0 रखो और y की जगह भी 0 रखो और चेक करो क्या वो RHS के बराबर आ रहा है। तो देखो 4 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 के बराबर ही होगा, यानी यहाँ पे LHS जो है RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज ट्रू। 16th क्वेश्चन में आते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर टोटल कितने हैं, ये आ गया 1 2 3 और ये 4। आंसर आएगा 4 अपॉन में 9, जो कि आंसर है फॉल्स। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स यानी 12 की टेबल, ये 12, फिर आ जाएगा 24, फिर 36, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, यानी ए हमारा क्या आएगा 12। डी की भी अगर बात करें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए मल्टीपल्स वाले, तो डी भी वही होता है जिसके मल्टीपल्स हमको बोले हैं, यानी 24 माइनस 12 12, और एन यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, अब एस ऑफ एन की फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन बाई 2 यानी 15 अपॉन 2, 2 इंटू ए यानी आ जाएगा 24 प्लस एन, एन कितना है 15, 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन 2 24 प्लस 14 इंटू 12, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 इंटू 12, 8241 168। अब 15 अपॉन 2 सेम, 168 और 24 को भी ऐड करेंगे अगर, तो आंसर आएगा 192। 2 से कट कर रहे हैं इसको, 2 9 जा 18, 1 बचा 6, 15 इंटू 96 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 96, ये आ गया 15, 5 6 जा 30, 3 कैरी ऑन, 5 9 जा 45, 48 आया 0 6 और ये 9, 6 प्लस 8 14, 1 ऊपर, आंसर आया 1440। 18th क्वेश्चन में देखो पूछा है द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज। देखो जो टेंजेंट सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आंसर आप लिख देना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक। 19 में देखो पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए बार। अब देखो रेशियो को मैं ऐसे लिखता हूं, पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ ए बार इक्वल टू 8 अपॉन 7। हमसे पूछा है पी ऑफ ए बार। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी इसका एक ट्रिक बताया था, 8 प्लस 7 आप ऐड करके लिख दो नीचे 15। अब पी ऑफ ए बार के सामने देखो नंबर कौन सा है 7, तो आंसर इज
7/15। सिंपल। 20th क्वेश्चन में देखो, फॉर अ गिवन डेटा इफ z इक्वल टू 15, ठीक है, x बार इक्वल टू 15, देन मीडियन इक्वल टू डैश, यानी m इक्वल टू डैश। इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर सेम है, जैसे यहाँ पे मोड और मीन सेम है 15, तो मीडियन भी सेम आएगा 15। नहीं तो आपको अगर ऐसा लगे तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये ट्रिक उसमें ही एप्लीकेबल है जब दो सेम हो। जैसे यहाँ पे मोड और मीन दोनों सेम है तो मीडियन भी सेम 15 ही आएगा। अगर अलग अलग आता है और आपको कुछ जैसे बोला है मीडियन फाइंड करना है, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ करके। 15 इक्वल टू 3 मीडियन सेम रहेगा, माइनस 2 इंटू 15। 15 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 30। ये माइनस 30 उधर गया, 15 प्लस 30 इक्वल टू 3 मीडियन। 45 इक्वल टू 3 मीडियन, यानी 45 3 इक्वल टू मीडियन, मीडियन इक्वल टू 15। ठीक है, देखो 15 ही आया। जब मोड सेम हो, मीन सेम हो, तो मीडियन भी सेम आएगा। ट्वेंटी 21 से लेकर 24 तक मैच द फॉलोइंग है। 21 में पूछा है एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। देखो, अब सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्कल का, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 22 पे आ जाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आंसर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। 23 लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर आर्क की फॉर्मूला, लेंथ की फॉर्मूला होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। 24 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्रीज।